अपने ही सांसों के साथ बने रहिए। आखिरी 5 मिनट, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखिए और जब आपको कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, हाथों के अंदर ही आंखें खोल लें और हाथ नीचे ले रखें। आज के ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, पीएमसी राजस्थान के लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Very nice meditation. आप लोगों के साथ इतना गहरा ध्यान दिल करा था, अभी और ध्यान ही कर लेते हैं, पूरा 4 बजे तक ध्यान कर लेते हैं, ऐसा लगता पता ही नहीं चलता, म्यूजिक बंद हुआ तभी पता चला। तो चलिए आज हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आशा जी द्वारा शुरू जो ये सिस्टरहुड का शुरुआत की गई है, उसमें मदरहुड पर आज हमारा टॉपिक है मदरहुड। माँ का नाम लेते ही, जैसे अभी नवरात्रि के दिन थे, तो माँ का नाम लेते ही जैसे अपनी मदर के साथ हम कनेक्ट हो जाते, कितना खूबसूरत नाम लगता है कि माँ। तो अब हमने आज हमारा टॉपिक हमने ये देना कि मातृत्व का क्या अनुभव और क्या इससे माँ जरूरी नहीं है कि जो जन्म देती है वो ही माँ होती है। जैसे कि यशोदा माँ हम कहते हैं, वो देवकी नंदन थे, और यशोदा माँ के साथ नाम उनका यशोदा माँ के साथ ही लिंक होता है श्री कृष्णा जी का।
क्योंकि जो एक अंदर से भावना निकलती है किसी को के प्रति प्यार की, दुलार की, वो उससे वो माँ बन जाता है, ना कि जो 9 महीने गर्भ रखने से। जो भी आप देखेंगे, कोई आपको आता जाता भी आपको माँ जी बोल देगा या माँ बोल देगा, इमिडिएटली आपके भाव उसके प्रति बदल जाते हैं। अपने PSSM में तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब 2005 में, तब तो मेरी एज भी बहुत कम थी, तो जो जिनसे भी लोगों से मिलती थी ना, माँ जी माँ जी माँ जी बोलते थे। साई रेड्डी सर जबकि मेरे से एज में भी बड़े हैं, वो भी मुझे माँ जी बोलते थे। तो पहले तो मुझे लगा, देखो उनमें मैं उनको, वो उन्होंने बताया कि उनमें ना उनको लगता है कि मेरे में उनको माँ दिखाई देती है। जैसे एक माँ, जैसे कोई घर आते थे जब साई रेड्डी सर, पत्री सर के साथ, तो मुझे उन सबको खाना खिलाकर उनके लिए नए नए व्यंजन बनाकर बहुत अच्छा लगता था, और सबको देखना कि सब कंफर्टेबल है कि नहीं, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं है। तो मैं दिन भर रात भर चक्कर मारती रहती थी। रात को उधर ठंड होती है हमारे पंजाब में, और साउथ में ठंड नहीं होती, तो ये लोग जब ठंड में आते थे तो मुझे बहुत फिक्र होती थी कि इनके पास वूलन रजाइयां है कि नहीं है, इनको मैं गर्म कपड़े इनके पास कम होते थे। फटाफट बाजार जाके इनके लिए वूलन जैकेट्स वगैरह खरीद कर लेकर आती थी कि कहीं इन लोगों को पंजाब की ठंड ना लग जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ना, आप जिस तरह से हमारी केयर करते हैं ना, इसलिए हम आपको माँ जी बुलाते हैं। एक बार मैंने कहा, सर आप तो मुझसे भी बड़े, आप मुझे माँ जी क्यों बुलाते हो? कहते पता नहीं, मुझे ना आप में ना मेरे को अपनी माँ दिखाई देती है। तो तब से मैंने अपने आप को ओपन अप कर दिया, जो मुझे माँ कहना चाहता है ठीक है। तो यूनिवर्सल मदरहुड, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्सल मदरहुड सबके लिए एक जैसा। कई होते हैं कि जैसे अपने बच्चों के प्रति प्यार या दुलार होता है या एक्स्ट्रा अफेक्शन होती है, पर जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हम यूनिवर्सल मदर बन जाते हैं कि सबके लिए एक समान प्यार, कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं, सबके लिए एक जैसा। ये ध्यान से हमारे अंदर बहुत सारे फीलिंग्स की जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और मेरे को लगता है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है कि हर चीज को, जैसे कि नदियां हैं उनको भी गंगा माँ, सरस्वती माँ, जमुना माँ, हर चीज को माँ का, ये धरती माँ है ना। और जैसे कि हम जब ध्यान करते हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं, और कुंडलनी होती है हमारे, 2 स्नेक्स होते हैं, ईड़ा और पिंगला, उनको भी कुंडलनी माँ बोला जाता है कि जागो कुंडलनी माँ जागो। कि हर चीज को माँ के साथ रेफरेंस किया जाता है, कि माँ को कितना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि अगर आपके जीवन में माँ है तो आपके पास सारी संपत्ति है। और अमिताभ बच्चन का भी तो कितना सुंदर डायलॉग है कि तुम्हारे पास क्या है, वो कहता है मेरे पास माँ है। तो अगर माँ है तो सब कुछ है। तो हमारे भारत में माँ को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। और कई लोग जैसे कि कंसीव नहीं कर पाते, जैसे कि ये, तो उनको लगता है कि हम माँ नहीं बन पाए। तो मेरा उनको भी यही मैसेज रहता है कि सिर्फ 9 महीने गर्भ में रखने से बच्चे को आप माँ नहीं बनते। आप किसी नीडी बच्चे को भी आप प्यार कर सकते हैं, अपना दुलार दे सकते हैं, किसी बच्चे को के लिए आप फॉस्टर पेरेंट बन सकते हैं, है ना। आप उसकी देख रेख कर सकते हैं, आप उस किसी की एजुकेशन ले सकते हैं। तो माँ हम अपने भावनाओं से बनते हैं, ना कि वो आप जन्म देकर किसी से बनते हैं। और जैसे कि मदर अर्थ है, वो देखिए सबके लिए माँ का वो पूरा करती है, जैसे अपना दायित्व पूरा करती है। पर हम लोग मदर अर्थ को भी कितना पॉल्यूटेड करते हैं, उस पर कितना गंद डालते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। पर माँ फिर भी हमें नर्चर करती है, पेड़ पौधों के रूप में, प्रकृति के रूप में हमारी हमेशा केयर करती रहती है। हमें धरती माँ से सीखना होगा, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई उसमें गंद डाल रहा है, कोई उसकी नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर सबको प्रकृति माँ एक जैसा प्यार करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि अमीर है गरीब है या देशी है या विदेशी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए एक समान है धरती माँ। और हवाएं हैं जो 5 एलिमेंट्स है, सबके लिए एक समान से बह रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो कितना कुछ हमें प्रकृति से सीखने के लिए मिलता है कि हर चीज जो है अपने बहाव में बहती जा रही है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। हम इंसान ही भेदभाव करते हैं, हम अपने ममता को भी भेदभाव के रूप में करते हैं। अब तो बहुत नेचर में फर्क आ गया। आगे अगर लड़के लड़की में बहुत भेद किया जाता था, ये भेदभाव तो मैंने खुद अपने बचपन में झेला है। हम लोग जैसे कि 3 सिस्टर्स थी और बहुत लेट मेरा ब्रदर हुआ था। तो जैसे हमारी दादी वगैरह को लगता था कि बेटियां क्यों पैदा हुई हैं, बेटे क्यों नहीं पैदा हुए। तो बचपन में जब भाई हुआ तो उसको एक्स्ट्रा प्यार दुलार दिया जाता था,
तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते थे कि लड़के लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता है, जैसे कि फैमिली ट्रेडिशन, मदर फादर की तरफ से हमें कभी भेदभाव नहीं हमने महसूस किया। उन्होंने हमें बिल्कुल भाई की तरह ही एजुकेशन दी, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, उनकी तरफ से कभी भी कोई भेदभाव नहीं था। माँ बाप के लिए तो सब बच्चे समान होते हैं, पर सोसाइटी की नजर से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता था लड़के और लड़की में, कि लड़कियों को अंदर रहना है, कमजोर वर्ग समझा जाता था। पर पत्री सर ने उसको भी गलत साबित कर दिया। पत्री सर ने हम फेमिनिन एनर्जीज को कितना ज्यादा प्यार दुलार और स्टेज पर बिठाकर हमारे सर ने जब पाँव धोए और ये बिगुल बजाया कि अब एक एक्वेरियन एज आ गई है, अब जैसे कि मिसेस पत्री है, उस उनके लिए सर ने पहले से ही प्लेटफॉर्म तैयार। मैम आप म्यूट हो गए। अच्छा हाँ, उन्होंने पहले से ही जैसे मिसेस पत्री के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और लोगों को बता दिया कि अब फेमिनिन एनर्जीज का टाइम आ चुका है। तभी अब मिसेस पत्री, परिणीता और परी कैसे ध्यान प्रचार को आगे लेके जा रहे हैं, पत्री सर के सपने को आगे लेके जा रहे हैं। और उसका प्लेटफॉर्म क्या था, पत्री सर ने पहले से ही बिछा दिया था। ऋषिकेश में फेमिनिन एनर्जीज को इतना आदर सम्मान देकर सर खुद नीचे बैठे और हम लोगों को आसन पे बिठाकर हम लोगों के पाँव धोए। मेरा तो उस टाइम पे इतना रोना आ रहा था कि एक गुरु नीचे बैठा है और हम जैसे हम तो इस लायक भी नहीं, और सर ने अपने सीट पर हमें बिठाकर हमारे पाँव धो रहे हैं। तो वो चीज मेरे अंदर तक छू गई कि सर हमें कितना आदर सम्मान दे रहे हैं, कि आने वाले युग को बता रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जीज का टाइम आ चुका है। जो एक औरतों की शक्तियां छुप गई थी, एक माँ की शक्तियां छुप गई थी, माँ दोबारा से नेतृत्व में आएगी, फेमिनिन एनर्जी फिर से नेतृत्व में आएगी। तभी से सिताइन किताब हमने पढ़ी थी ना, मरियम की किताब आप सबने भी सिताइन पढ़ा होगा, और उसमें हमने कितनी चीजें नई सीखी कि सीता माँ पूरी प्रकृति थी और वो चाहती तो उनको कोई उनकी मर्जी के खिलाफ हाथ भी नहीं लगा सकता था। पर वो लंका में क्यों गई, क्योंकि उनका जो पिछले जन्मों के हिसाब से उनका भी रावण के लंका में जाना, उसके अहंकार को तोड़ना, वो सब कुछ प्लान था। उसके हिसाब से जो राम जी थे, उनका सेना को लेकर आने का एक पर्पस था और सीता जी का लंका में जाने का एक पर्पस था, और वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। सीता माता ये सब कुछ जानती थी, वो कैसे धरती से निकली थी और पूरी शक्तियों से परिपूर्ण थी। वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, पर वो हर चीज एक प्लान के हिसाब से चली, क्योंकि अब एक नारी शक्तियों का समय आ चुका था। तो वो चीजें हमसे कितनी छुपाई गई, नारी प्रधान चीजें हमसे छुपाई गई, तो उनकी शक्तियों को हमसे छुपाया गया। पर फिर से सिताइन के रूप में वो शक्तियां बाहर निकल कर आई। अब लोगों को बताया गया कि सीता माँ कोई कम नहीं थी, वो जगत जननी थी, वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। पार्वती माँ वो काली का रूप भी धारण कर सकते, माँ का रूप भी धारण कर सकते। नवरात्रि के 9 दिन में नए नए अलग अलग माँ के रूपों को हम पूजा करते हैं, कि माँ की कात्यायनी के रूप में, कालरात्रि के रूप में, शक्ति के रूप में, ममता के रूप में, हर तरह के रूप में माँ के 9 रूपों में हम माँ का आदर सत्कार करते हैं। वो सब कहाँ है, हमारे अंदर है। वो देवियां कुछ बाहर से नहीं है, हमारे अंदर की गॉडेसेस है। हमारे अंदर भी बीइंग मदर हम कितनी शक्तियां भरी हुई है। हम घर के काम भी अच्छी तरह कर लेते हैं, बच्चों की देखभाल भी कर लेते हैं। कोई हमारे बच्चों पे बुरी नजर डाल दे तो हम काली की तरह उनसे लड़ने के लिए भी भाग पड़ते हैं। कोई हमारे घर के तरफ बुरी नजर रखते हैं तो हम फिर एक चंडी का रूप धारण कर लेते हैं। और अगर कोई हमसे प्यार से अपनेपन से काम करता है तो हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आदर सम्मान सब कुछ अगर एक नारी कुछ भी कर सकती है, तभी तो कहते हैं नारी तू महान है, नारी तेरे रूप अनेक है। वो एक माँ का रूप भी धारण कर लेती है, चंडी का रूप भी धारण कर लेती है, हर एक रूप में। और वो पूरे से पत्नी सर कहते हैं ना 100 में से 100 मार्क्स लेने होंगे। नारी हर क्षेत्र में पूरे मार्क्स लेने के लिए तैयार है। वो पुरुष का रोल भी पूरी तरह से, क्योंकि आजकल की नारी जो है वो बाहर जाकर काम भी कर रही है, घर को भी देख रही है और बाहर भी बखूबी हर क्षेत्र में, आर्मी में क्या, एरोप्लेन चलाने तक क्या, हर एक क्षेत्र में देखो नारी आगे जा रही है, क्योंकि उसकी शक्तियों को अब बाहर दिखाने का समय आ चुका है। पहले उसको दबाया गया था, उसकी शक्तियों को दबाया गया था, उसको सिर्फ एक बेचारी के रूप में दिखाया गया था कि वो एक अबला है, वो सिर्फ घर पर रहती है और घर पर रहकर भी उस पर बहुत सारे अत्याचार होते थे। तो अब समय बदल चुका है, अब दोबारा
से एक्वेरियन एज आ गई है, नारी का युग आ चुका है। पत्री सर ने उसका बिगुल बजा दिया था 2018 में कि अब जो है तभी 1000 सीड्स ऑफ जॉय, सीतायन जैसी किताबें, रुक्मणी जैसी किताब, यशोदा, गौतम बुद्धा की वाइफ यशोदा पर किताब, कितनी सारी अब नारी प्रधान किताबें आई और हम सब ने पढ़ी भी है। और एक एक किताब में एक एक कैरेक्टर का इतना अच्छा बताया गया। भी अगर आपके टाइम लगे तो आप रुक्मणी किताब भी जरूर पढ़ना। दीना मरियम जी की किताब आई है, उन्होंने पहले सीतायन लिखी थी, अब उन्होंने किताब लिखी है रुक्मणी। उस पर आप देखेंगे कैसे नारी की शक्तियों को छुपाया गया। रुक्मणी जी के थ्रू उन्होंने, दीना मरियम जी ने उनकी शक्तियों को उजागर किया है कि रुक्मणी भी किसी से कम नहीं थी, बहुत शक्तियों की मालकिन थी वो। तो ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिन भी हमारी एक एक शक्ति को निकाल कर पार बताते हैं कि नारी तो नारायणी है, तो देवी है, तेरे अंदर परिपूर्णता है, तो हर एक क्षेत्र में सबसे आगे है। कभी भी अपने आप को कम मत आंक। कोई तुमको दो मर्जी बोले, कोई देखो तेरे बारे में कोई मर्जी टिप्पणियां करे, पर तूने अपनी अंदर की शक्ति को नहीं खोना। जो शक्ति नारी के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो अपनी शक्तियों के साथ, जितनी स्ट्रॉन्ग विमेन होती है, कोई आपने देखा होगा कितनी शांति के साथ, शालीनता के साथ हमारी दादी वगैरह भी थी, हमारी बुजुर्ग लेडीज भी थी, वो कितनी पूरा 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 इतना बड़ा बड़े परिवार चलाती थी और उनके मन पे या चेहरे पे एक शिकन भी नहीं होती थी। पूरे जॉइंट फैमिलीज होते थे और पूरी जॉइंट फैमिलीज का खाना बनाना, उनकी देख रेख करना और पूरे परिवार को देखना कितना प्यार से करती थी और पूरी जॉइंट फैमिली को आगे लेकर जाती थी। तो हमें भी वो चीजें दोबारा से लेके आनी होंगी, प्यार से अपने परिवार को आगे लेके जाना होगा। तो अब जरूरी नहीं है कि हम अगर घर पर रहते हैं तो हम कोई काम नहीं करते। घर चलाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ये एक जैसे आदमी लोग फैक्ट्री चलाते हैं, हम लोग घर की फैक्ट्री चलाते हैं। घर चलाना भी एक फैक्ट्री चलाने के बराबर है। पूरे लेबर को भी देखना, किचन को भी देखना, सबके कपड़ों को भी देखना, सारी चीज देखना, ये भी एक कोई कार्य से कम नहीं है। पर हमें कोई सैलरी नहीं दी जाती। हम तो चाहते कोई हमें एक स्माइल कर दे, थैंक यू बोल दे, वो हमारी सैलरी होती है, हम उसी में खुश हो जाते हैं ना। हम कितने प्यार से खाना बनाते हैं कि सब्जी ने आए, बस हम ये कहते हैं कि हाँ आपका खाना बहुत टेस्टी है, उसी से हमें तृप्ति हो जाती है। लगता है हमारे को खाना खाने की जरूरत भी नहीं है, हमारा पेट भर गया। आप सबने एक स्माइल के साथ ये कह दिया कि हाँ आज खाना बहुत टेस्टी बना है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो इसमें अगर हम अपनी नारी शक्तियों पे जाए, एक माँ की ममता पे जाए, उसका कोई भी कर्ज नहीं उतार सकता, उसका कोई भी मूल्य नहीं दे सकता। उसका मैं ये नहीं कह रही, मैं एक नारी होने के नाते ये सब बातें कह रही हूँ। ये जब से हम ध्यान में आया, ये नवरात्रि के 9 दिन एक एक गॉडेस को मैंने ध्यान से सुना, पढ़ा और उनके बारे में गूगल करके पूरी नॉलेज ली है, तो मुझे लगा ये सब 9 रूप हमारे अंदर ही है। 9 रूप जो है माँ के, ये हमारी अंदर की शक्तियों को दर्शाते हैं। कभी हम कुछ है तो कभी हम कुछ है। हम अपनी साधना के साथ, अपनी ममता के साथ, अपने दुलार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जब हमारे जीवन में ध्यान आ जाता है तो हमारी जो गॉडेस की शक्तियां सुप्त अवस्था में होती है वो जागृत हो जाती है, कुंडलिनी माँ भी जागृत हो जाती है और हम एक संपूर्ण जीवन जीकर धरती से जाते हैं। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग भी कुछ शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। आपने माँ के जो भी इतने गुण हैं और 9 देवियों के बारे में, सभी माएँ हैं, सभी के अंदर इतने गुण हैं। और आज हमारे बीच में एक सीनियर माँ बैठी हुई है, विमला जी। देखिए मतलब ये इतनी सीनियर है हमारे और इतने प्रेम से इनका फिक्स है ये टाइम आएंगे और इनके अंदर इतनी क्वालिटीज है, भजन भी बहुत अच्छे गाती हैं। तो मैं चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स आप लोग शेयर करें, कोई भी एक्सपीरियंस हो अपने इस टॉपिक पे लेके, कोई भी कुछ कहना चाहे वो कह सकते हैं। मुझे भी विमला जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इनके फेस में इतनी शांति है, इतनी मुस्कुराहट है, ऐसे ना मेरी दादी के फेस पर होती थी। वो हमेशा हम लोग, चाहे मेरी मदर्स घर, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, 7 दरानी जेठानियां थी, कोई कुछ भी दादी को कह देता था पर मेरी दादी हंसती मुस्कुराती रहती थी, कंप्लेन नहीं करती थी, ब्लेम नहीं करती थी। इसलिए हम अपने बच्चे ना, सारे बच्चे दादी के आसपास ही रहते थे। दादी आप कभी किसी को गुस्सा नहीं करते, मम्मी आपको ये बोल के चलेगी, आप फिर भी कुछ नहीं बोलते।
होते हैं उनको, तो उनको अभी भी दादी याद आती है। तो बिमला जी के फेस पे भी वही शांति, वही सुकून, वही मुस्कुराहट देखकर वो पुराने दिन याद आ गए, जॉइंट फैमिली वाले दिन याद आ गए। जी बिमला जी, आप कुछ कहिए, आपको कुछ कहना चाहे कह सकती हैं। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और ध्यान कराया, आपका ध्यान भी बहुत बढ़िया था और आपने नारी शक्ति अपने अंदर ही बताई है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो सब आज तो 3 क्लास, आज तो मेरे क्लास मिस हो जाती। मैं तो ममता जी को फोन लगाई, आज नहीं है क्या? 3:01 पर तो बोला ना है ना, मैं लिंक डाल रही हूँ, बोले मेरी लिंक नहीं आई। मैं पहले मेरी बेटी को लगाई, बोल मम्मी मैं देखी नहीं, देख रही हूँ, वो तो दिखते रहे। मैं तो ममता जी से बात कर रही हूँ, नहीं तो आज ऐसे रह जाती मैं। नहीं, माँ है ना, माँ रहने नहीं देती आप। क्लास आएगी, सब काम खत्म करके दरवाजा बंद करके, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, बाबू जाने के बाद में खूब अंदर से रोने से ये आंखें है ना वो ये हो गई। और वैसे भी मेरी आंख में ना आंसू नहीं बनते हैं, इसमें 3%, इसमें 10%, 15% बनने चाहिए हर इंसान का, मेरे नहीं बनते हैं। तो शाम को तो मैं कोई किताब नहीं पढ़ सकती, कुछ नहीं देख सकती हूँ, खाली आधा घंटा, पहले तो 15 मिनट में डालती थी, मैं आधा घंटा में दवाई डालते रहती हूँ और जब तक नहीं सोती हूँ डालते रहती हूँ। और मैं तो यहाँ का डॉक्टर सब तो जवाब दे दिया था, मैं भुवनेश्वर जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, और बाबू जाने के बाद मैं गिर गई तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मैं अब ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकती, मैं बाई रोड जाती हूँ। मैं जमशेदपुर में हूँ, टाटा नगर है ना, यहाँ रहती हूँ जमशेदपुर में, यहाँ से मैं बाई रोड जाती हूँ भुवनेश्वर। वहां मेरी छोटी बेटी है रेखा, उसी के यहाँ जाके अब डॉक्टर को दिखाती हूँ। ठीक है विमला जी, आपने अपने बारे में बताया। एक चीज बोलूंगी मैम मैं, कि अभी तक हम ध्यान में नहीं थे तो हम नवरात्रि में पूजा पाठ में ही रह जाते थे, और जब से हम ध्यान में आए, और मैंने भी इस चीज को अपनाया है कि पूजा की बजाय हमने अंदर जो शक्ति जानी वो हमने ज्यादा महसूस की इस बार। एक एक दिन माँ के बारे में जितना अच्छे से जान सके हम, पहले हमने इतना नहीं, किताबें पढ़ते थे और क्या होता है सतचंडी का पाठ जो पढ़ते हैं वो भी मैं भी पढ़ती थी, सब डेली आरती करना, जोत लेना, ये सारे काम सभी घरों में होते हैं। लेकिन इस साल जो मैंने परिवर्तन देखा, मैंने अपने अंदर माँ के अंदर की एक शक्ति देखी, उनके बारे में जाना, ये मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन। बहुत अच्छा मीनू जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बिमला जी का भी सुन के बहुत अच्छा लगा। और मीनू जी आपका भी, कि जैसे कैसे हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की गॉडेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। गॉडेस सबके अंदर है, बस वो सुप्त अवस्था में होती है। जैसे हम ध्यान में आते हैं वो जागृत अवस्था में आने शुरू हो जाती है। हमारी एक एक जैसे 7 चक्रास होते हैं, एक एक माँ का रूप जैसे निकल कर आते हैं ना, जो वो सारी चीजें नवरात्रों में कैसे बाहर आती है। बहुत अच्छा मीनू जी, बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। थैंक यू मैम। कुछ हैंड रेज है, इनके ले लेते हैं। हाँ जी, आरती जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कैमरा ऑन कर सकेंगे क्या? आरती जी कैमरा ऑन कर सकेंगे जी? श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज। थैंक यू। आत्मवंदन रचना मैम को सबसे पहले तो आपका नमस्ते। ध्यान सागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोगों के साथ आप आज जुड़े, आप आए और हमें इतने अच्छे अच्छे आपने विजडम दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका ऑरा ही रचना जी ऐसा है मैम, सॉरी, आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप जब बैठे थे तो आपने, मैं थोड़ा सा शायद लेट ज्वाइन किया, फ्लूट म्यूजिक चल रहा था एंड आई सॉ यू एंड आई वाज लाइक माय गॉड, थैंक गॉड आई ज्वाइन। और थोड़ा लेट हो गया बस मुझसे, चलो जो भी है, लेकिन मेरे को जितना टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करती हूँ या सुनती हूँ, दैट इज रियली अ क्वालिटी टाइम। और जैसे कि मीनू मैम ने बोला, आज मीनू मैम, आत्मवंदन आपको भी, थैंक यू सो मच। इस बार एक्चुअली मुझे भी नवरात्रि में, पहले मैं भी पूजा पाठ ये सब
बोलते थे लोग कभी मेरे अंदर तक नहीं घुस पाए, जस्ट बिकॉज जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं या जो भी हमारे बड़े हैं जो पूजा पाठ करते आए हैं, तो वो ही पूजा पाठ करते थे और मंत्र का जो मंत्रास हम पढ़ते हैं उसका उच्चारण और उसका सही मतलब जब तक ना पता हो, हमें उसका अर्थ ना पता हो, मैं क्या करूंगी ओम हीं क्लीं चामुंडाय नमः, व्हेन आई डोंट नो इसमें ओम क्या है, हीम क्या है, क्लीम क्या है, चामुंडाय क्या है, नमः क्या है, तो जनरली हम ऐसे ही किए जा रही थी जस्ट रेंडमली, एंड अंदर से मैं सच में मुझे कभी कनेक्ट नहीं हो पाया, पता है भगवान जी हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया था कि यार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं, क्लीम करते जाने, क्लीम क्लीम क्लीम, व्हाट इज क्लीम, है क्या उसका अर्थ। तो सही मायनों में जब तक हमें एक एक मंत्र का अर्थ पता नहीं है, तो जितने भी लोग यहाँ पे मंत्र कर रहे हैं बैठ के आंख बंद करके, तो प्लीज अपनी मन की आंखें खोलिए और इनको समझ के पढ़िए, तब देखिए फिर क्या ध्यान लगता है आपका। तो थैंक यू सो मच रचना जी, एक न्यू कंसेप्ट आप बहुत अच्छा लगा आज। Thank you so much for spending time for us. Thank you, Archie ji. Thank you. Thank you. Wonderful sharing. Thank you. And next, Anju Lata ji. नमस्ते अंजू जी। नमस्ते मैम। मैम मुझे भी अच्छा फीलिंग हुआ इस नवरात्र में भी। कभी मैं सोची ही नहीं थी कि कभी माता जी हमारे अंदर भी आ जाएंगी, हमें उनका दर्शन भी होगा, कभी नहीं सोचे थे हम। मुझे लगा कि ये लोग कोई मतलब कि जिसके पास ज्यादा शक्ति होगा उसके पास जाते होंगे, हम लोग पास क्या है, कुछ नहीं है। मैं भी मंदिर, मेरे बच्चे लोग जाते थे, बोलते थे माँ तो बाहर नहीं निकलती है और पूजा नहीं करती है। मैं बोले ध्यान कर रही हो ना, जो बाहर करता है उसे पावरफुल है, वो मुझे तो दर्शन भी मिला, हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो आती मिठाई उठाई चढ़ा रही है और चली आ रही है, और जो मुझे मिल रहा है ना वो किसी को नहीं मिल रहा है, जो मुझे मिला वो सबको देना है। तो मैंने वो जो काल गायत्री माँ का जो जिस दिन था, मैंने बहुत अच्छा ध्यान मुझे लगा और माँ का दर्शन भी हुआ। मतलब माँ एक गांव वाली साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट ओढ़ी थी और मुझे मुस्कुरा कर देखी। फिर मेरे सहस्त्र चक्र पर आकर माँ का वो ब्लू कलर दिखा और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। फिर मैं सो गई 12:30 में। फिर मुझे लगा कि किसी ने मुझे उठाया कि उठो, बरस रहा है, उठो बैठो। फिर वह 1 बज रहा होगा, मैं बैठ गई। फिर 1 से लेकर 2:45 तक मुझे लगा कि कुछ वाइब्रेशन ऊपर से कुछ आ रही है मेरे ऊपर, मतलब कि मैं खूब डोल डोल कर, मतलब खुद जो होना था हो रहा था मेरे साथ। फिर उसके बाद बहुत मतलब कि उसके बाद मैं सोई, मतलब हर समय लगता था कि कुछ है। फिर मैं कुंडलिनी माता का एक मैम से सीख रही थी ध्यान, तो मतलब 3 दिन का ही अभी हुआ था कि सर्प के रूप में कुंडलिनी माता को देखिए, तो मुझे लगा कि माँ आकर यहाँ पर चूम रही है, सर्प बन गई है और आकर चूम रही है मेरे ये सहस्त्र चक्र को। फिर मैं दिन भर पति सर को और उस स्नेक के बारे में ही मैं सोचने लगी कि वो सर्प कितना अच्छा से मुझे प्यार कर रहा था, मुझे आज तक सर्प से डर लगता था। फिर अचानक सचमुच के मेरे घर में सर्प आ गया और वो भी जीभ निकाल कर ऐसे से चल रहा था, ऐसे हो जा रहा था। मेरा बच्चा देख लिया कि मम्मी सर्प आया है, तो सांप आया, तो मैं बोली कि कुछ नहीं करना। फिर एक आदमी गए घर में, क्या कि नहीं इसको मार देते हैं। मैंने मारिएगा नहीं, किसी को नहीं मारिएगा, पाप नहीं लीजिएगा, वो भगा दीजिएगा उधर, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा मुझे दर्शन हुआ, लेकिन उनको बोले कि मैं आप पानी में कर दीजिए। वो बोले कि जानलेवा है, ये किसी को डस देगा। हमने कुछ नहीं होगा, उधर कर दीजिए, लेकिन मत कुछ मारिएगा नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, किसी को नहीं माने, हत्या नहीं करना है किसी का। मैं तो जान गई कि मुझे तो दर्शन हो गया, अगले को पता नहीं ना कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये एक अच्छा अनुभव हुआ। और महाअवतार बाबा जी का भी मैं मतलब उन्हीं का कर रही थी, मतलब उनको भी उन्हीं को याद करके कर रही थी। तो महाअवतार बाबा जी को भी मैं देखी थी, मतलब कि उसके बाद मैं क्या बोलूं क्या देखी, मतलब बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनके साथ मेरा जो भी हुआ। मतलब कि उस दिन मैं फीलिंग की कि वो मेरे साथ हैं। और मतलब नवरात्र में अलग अपना बैठती थी, मतलब साथ में नहीं, हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। सोचे कि 9 दिन जब वो शक्ति आ रही है तो शक्ति को लेने के लिए मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होकर उस शक्ति को ग्रहण करना है, तो मेरा बेड अलग होना चाहिए। 9 दिन के बाद तो सिर्फ एक है ही, सब कुछ एक है, कम से कम ये शक्ति में तो मुझे अलग कर दीजिए। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया। मैंने अपना फिर उस दिन मैंने उनको भी अनुभव किया, अच्छा फीलिंग हुआ। और आप सब माता लोग से साथ मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मतलब कि ज्ञान के वो भजन बजा बजा कर म्यूजिक में लगा कि अब
तो सब देवी हम ही लोग हो गए हम लोग के अंदर प्रकट हो गई, हम लोग अंदर वो सब जग गई। ऐसा अनुभव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, और आपका अभी बहुत एक्सपीरियंस वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। तो अभी और भी कोई अभी अपर्णा जी का हैंड रेज था। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। नमस्ते मैम, नमस्ते मैं जी। पर्णा नल्टी फ्रॉम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी, आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं तो आपका हमेशा बना के रख लेती थी थंबनेल मीटिंग आईडी, और उसमें भी उम्मीद रह जाती थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ की एनर्जीज या सामय का टेस्टिंग क्या होता है। जब से आपका शुरू हुआ है सेशन, मैं 2 बार लॉग आउट हो चुकी हूँ, 2 बार लॉग इन हुई हूँ, लाइव क्रिएट नहीं कर पाई, अभी भी मैं लॉग आउट होकर वापस आई। मैंने कहा मास्टर्स आप क्या करें। और जब सेशन स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले आज मैं रिलैक्स थी, क्योंकि आज हमारे मीनू जी यादव जी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे बस जाना है ध्यान के करने के लिए। लेकिन इंट्यूशन आया कि जाना है, फोन कॉल आया। तो आज जो आप टॉपिक पे आए मैं मदरहुड, मुझे लगता है आप जैसे कह रहे थे वी आर मल्टी फेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज भगवान ने ऐसा बनाया है। और हम बहुत इमरजेंसीज में भी हम बहुत ही हिम्मत से काम कर सकते हैं विद फोरसाइट के साथ। हमको आता है, दिखते हम बहुत सॉफ्ट एंड सटल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है हमारे अंदर। हमको कोई भी चीज को कैसे भी करके उसको समाप्त करने की क्षमता भगवान ने दी है, भगवान ने ही दी है। सभी बच्चों को संभालना या करना। मैं भी रिसेंटली आई वाज सीइंग अ सीरीज जिसमें था, ना चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, मतलब लेडीज आर स्ट्रगलिंग टू डू एवरीथिंग। नौकरी भी करते हैं, घर का काम भी करना चाहते हैं। मैंने अपने घर में खुद मेरी नानी को, मेरी मम्मी को और मेरी मौसियों को घर और बाहर दोनों संभालते हुए देखा है। वो टीचर्स थे और दे हैव डन बोथ, और वो मेरी इंस्पिरेशंस हैं मेरे लिए मदरहुड के लिए, कि कैसे बच्चों को खाना बनाना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर घर में हमको पढ़ाना, ये सब कर लेते थे मतलब। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने आज बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। और दुर्गा पूजा के टाइम में एनर्जीज की बता सकती हूँ। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, हमारे घर रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऐसी पहली बार हुआ है मेरे साथ ध्यान में आने के बाद। मैंने लिटरली पूरी तैयारी कर ली, फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती हूँ कि पता है आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं पूरी पद्धति से फॉलो करूँ, प्लीज आप करोगी क्या। मैं पूरी तैयारी कर दिया है। तो ये मेरे साथ घटा है, मैंने पूरे चीज जरूर फील की है, मतलब इस तरह से हुआ है। थैंक यू सो मच शशना मैम फॉर लिसनिंग। थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग, मजा आ गया। मतलब ध्यान में आने के बाद हमें अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी हुई है, इस बार अंदर की शक्ति हमारी। और जी आपने बुक्स के लिए बताया था सीतायन का, और जो रुक्मिणी जी का भी था, मैंने वो सुना था, नीता जी ने करवाया था, तो मैंने उसको यूट्यूब पर सुना था। बहुत ही अच्छा सेशन रहा था उनका। तो इस तरह से हमें अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी का पता भी चलता है। और मैम वेरी नाइस। और किसी का कोई शेयरिंग हो मैम? आपके रहते ही तो हमारी ऐसी एनर्जी बढ़ी हुई है सबकी। अभी मैंने सबके कैमरे ऑन करने के लिए करने को बोला, अब चलो मैम के साथ शेयरिंग तो करें। मधु जी मैं बस 1 मिनट लेना चाहूंगी मीनू जी। मैम इतना आतुर थी कि मैं आपका लाइव करूं, कि इतनी बार लॉग इन इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोला अभी तुम नहीं आ सकती। अब मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं भला अपर्णा हूँ। ये चलिए, थैंक यू सीनू जी, मधु थैंक जी यू थैंक यू अपर्णा, थैंक यू अपर्णा। आवश्यकता ही नहीं है, ये शायद आज का सेशन इतने लोगों के लिए ही था, है ना। देवी माँ ने चूजन वंस को यहाँ पे बुलाया था, तो हर चीज बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता। चूजन वन जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तो वहां जाती है ये ऊर्जा इतने लोगों के साथ ही रहे, इसलिए लाइव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो थैंक यू सो मच पीएनसी राजस्थान टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। लव यू ऑल, सी यू सून। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, लव यू, थैंक यू ऑल को, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक और प्रॉमिस प्लीज, फिर से आइएगा, हम फिर आपसे सुनेंगे। मीनू जी जरूर जरूर जरूर, मैम को तो बस पकड़ के रख लेना है। एक तो आपकी जो इतना मतलब आपका जो हंसी है ना, और इतना प्यार है ना आपकी आवाज में, वो खींच के ले आएगा आपको। हाँ खींच के ले आएंगे हम।
अभी जी नहीं भरा मैम, आज तो क्योंकि हम आपका वादा था तो आप आ गए एक बार, लेकिन अभी फिर आना है आपको। जरूर जरूर पक्का, जब आप कहेंगे हमेशा।